तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद आज पीएम मोदी ने मन की बात की। पीएम मोदी ने आज मन की बात के 111वें एपिसोड को संबोधित किया। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ पीएम की मन की बात कार्यक्रम को सुना। गीत का अंश हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपने परिश्रम किया, आपने मेहनत की और इस विधानसभा क्षेत्र से बड़े भारी अंतर से मोदी जी को जिताकर देश का प्रधानमंत्री बनाया। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने पांचों लोकसभा सीटों पर भारी वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताया। 5 कमल मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनको समर्पित किए। भाइयों बहनों, आज अनेक बातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन के बात के इस एपिसोड में की हैं और उन्होंने कुछ काम जो आने वाले समय में हमको करने हैं उन कामों के बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम लगाने का जो अभियान शुरू हुआ है उसको अभी हमने यही रुकने नहीं देना है। आप सब देख रहे होंगे पिछले साल की तुलना में इस साल तापमान बढ़ा है। पिछले साल से ज्यादा गर्मी हुई है ना। अगर ये तापमान इसी प्रकार से बढ़ता रहा, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए जो इस धरती का ऋण है, इस धरा का ऋण है, इस सृष्टि का ऋण है, उस ऋण को हम सबको उसका बोध होना चाहिए। उसका दायित्व तो हमारे ऊपर है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी जो हर एक मनुष्य के लिए अति आवश्यक है, उसको बनाने में, उसको उपलब्ध कराने में हम सब की क्या भूमिका हो सकती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमसे एक अनुरोध किया है कि हम सबको एक पेड़ मां के नाम लगाना है। इस बार जो हमारा ये मानसून का सीजन आ रहा है, वर्षा का सीजन आ रहा है, इस वर्षा के सीजन में हम सबको वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भाग लेना है। जिस प्रकार से आज नदियां हमारी सूख रही हैं, स्रोत सूख रहे हैं, धारे, नौले, गाड़, गधेरे, जिस प्रकार से उनका एकदम आप समझ लीजिए कि पानी आते आते बंद हो गया है, जो हमारे पहले के समय में आता था, उसको भी पुनर्जीवित करने के लिए जहां उत्तराखंड की सरकार अनेक प्रकार के कामों को आगे बढ़ा रही है, वहां हम सबको भी योगदान देना है। मैं अपने लामा भाइयों से, तिब्बत समाज के लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि आप भी देहरादून में, इसके आसपास जो आज हमारा जल स्तर लगातार घट रहा है, उसमें सक्रिय रूप से भागीदार बनकर, सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाकर पर्यावरण के संरक्षण के प्रति हम अपना योगदान कर सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग जिस प्रकार से मानवता को लेकर काम करते हैं, जिस प्रकार से समाज के प्रति जागरूक होकर काम करते हैं, आप अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। भाइयों बहनों, हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस के बारे में भी अभी यहाँ से बताया कि 10वें योग दिवस
में किस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर योग करने वालों की संख्या बढ़ी है, योग का प्रशिक्षण देने वालों की संख्या बढ़ी है। और हमारे राज्य के अंदर, ये राज्य देवभूमि उत्तराखंड, यह तो योग और आयुष की भूमि है, आयुर्वेद की भूमि है। इसलिए हमको स्वयं को स्वस्थ रखते हुए, स्वस्थ रखने के लिए जहाँ योग को अपनी दैनिक दिनचर्या, जो काम हम रोज करते हैं, उस दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करना है। और इसके साथ साथ अन्य लोगों को जागरूक करने का काम भी हम सब के माध्यम से होना चाहिए। मानवता के धर्म के